नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बड़ी तकलीफदेह खबर है झारखंड से। आपको भी लगता होगा कि मैं कहां से ढूंढ ढूंढ कर तकलीफदेह खबरें लेकर आता हूं, लेकिन मैं उन खबरों को कैसे अनदेखा करूं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी शाहरुख खान से, सलमान खान से, इनसे जुड़ी हुई नहीं है। इनसे तो हम एक मनोरंजन फिल्म देख लेते हैं, घंटे 2 घंटे की, कभी किसी अवार्ड सेरेमनी में उसका लाइव टेलीकास्ट होता है तो उसको देख लेते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी जो है वो इतने किस्म के खतरों से, इतने किस्म की तकलीफ़ों से भरी हुई है, मैं उसको अनदेखा नहीं कर सकता। मैं असल ज़िंदगी के तमाम खतरों को, तमाम नकारात्मक बातों को, मैं उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं उस पर चर्चा इसलिए करता हूँ कि मैं ऐसे खतरों को कम भी करना चाहता हूँ। झारखंड की एक खबर है। झारखंड की एक महिला लक्ष्मी, पति का नाम बीर मुंडा, ऐसा लगता है कि आदिवासी परिवार होगा झारखंड का। पत्नी जो है तमिलनाडु में रहकर सिलाई बुनाई सीख कर लौटी थी झारखंड। अपने घर आई थी, पति के घर लौट कर आई थी। जाहिर है कि सिलाई बुनाई सीखने अगर तमिलनाडु गई थी, शायद माँ के घर, शायद कहीं और रिश्तेदार के घर रह के सीख कर आई थी। क्या करेगी एक महिला सिलाई बुनाई सीख कर? क्या करेगी? घर की कमाई बढ़ाएगी कोई भी काम करके। अरे उसको तो कोई हुनर नहीं भी आता है तो भी बचपन से अपने घर में बर्तन मांजे हुए हैं, झाड़ू लगाई हुई है, कपड़े धोए हुए हैं। तो किसी भी घर में गरीब महिला किसी भी आसपास के संपन्न बस्ती में, मध्यम वर्गीय बस्ती में जाकर कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोंछा ये काम करने लगती है, पैसा कमाकर घर लेकर आती है। आदमी चाहे कमाए या न कमाए, औरत तो कमाने में लगी रहती है, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना, पति को खाना खिलाना, ये उसकी प्राथमिकता रहती है। बच जाए तो खुद भी खा लेना। नाम भले लक्ष्मी रहे, काम मजदूरनी का रहता है। आपने लक्ष्मी को देखा होगा, कमल पर बैठे हुए 2 हाथी ऐसा बरसा रहे हैं, कुछ माला पकड़ के हाथी खड़े हुए हैं, सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े ऐसे हैं। असल जिंदगी लक्ष्मी की वैसी नहीं रहती है। तमिलनाडु से सिलाई बुनाई सीख कर ये लक्ष्मी अपने पति के घर झारखंड लौटी। उसका पति दारू पिए हुए हालत में अपने दोस्त के साथ आया और बोला जुआ खेलने के लिए पैसा दो। दिवाली का मौका है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जुआ खेलने से लक्ष्मी आएगी। उनको ये नहीं मालूम है कि पैसा कहीं बाहर से नहीं आता है, जुए में वहीं घूमता है पैसा। 4 लोगों से निकल के दूसरे 4 लोगों के पास चले जाता है। इस बीच जो जुआ खिला रहा है, जिसके घर में बैठकर खेल रहे हैं, वो उसमें से पैसा निकाल भी लेता है। पति लौटकर आया, कहा पैसा दो जुआ खेलने के लिए। इस महिला ने पैसा नहीं दिया तो पति जो है वो प्रताप उरांव, ये भी मुझको आदिवासी लग रहा है नाम, प्रताप उरांव नाम के अपने दोस्त के साथ आया था। उसने कहा पकड़ तो इसका हाथ। तो एक ने मुंह दबाया, एक ने हाथ पकड़ा और उसका हाथ काटने की कोशिश की। पति ने पत्नी को मुंह दबा के रखा, पकड़ के रखा, और दोस्त ने हाथ काटने की कोशिश की, नहीं हो पाया। तो फिर दोस्त ने पकड़ के रखा और पति ने उसका हाथ काट दिया। मेरे सामने तस्वीर है, हम आपको दिखाएंगे ये फोटो। उसका पंजा कट गया है पूरा, ऐसा लग रहा है, यहां से पंजा कट गया है। सिलाई बुनाई जो सीख के आई है तमिलनाडु से, वो किस काम आएगी? अगर हाथ नहीं रह गया है उसका, क्या काम आएगी वो सिलाई बुनाई? इसी परिवार के लिए, पति के इसी परिवार के लिए वो कुछ कमाई करती, हुनर सीख के आई थी बाहर से। गृह लक्ष्मी को दिवाली के समय आपने उसका हाथ काट दिया। किस लिए? कि आपको जुआ खेलने के लिए उसने पैसा नहीं दिया। औरत की क्या हालत है समाज में वो बतलाता हूं मैं। यही हरामखोर पति जो है, जो पत्नी से पैसा वसूलना चाहता है जुआ खेलने के लिए,
इसने लक्ष्मी की पूजा भी हो सकता है की होगी अगर चलन होगा आसपास तो, वरना किसी और देवी की पूजा की होगी। जो देवी चुप रहकर पूजा करवा लेती है, तिलक करवा लेती है, बलि चढ़वा लेती है, जो करती है, वो सब देवियां मर्दों को अच्छी लगती हैं। जीती जागती देवियां जो पैसा देने से मना कर दें वो अच्छी नहीं लगती, जो मुंह खोल दे, हक मांग ले, वो अच्छी नहीं लगती। ये हालत है हिंदुस्तानी मर्दों की आम तौर पर। मैं सोच रहा हूं दिवाली के वक्त अपनी लक्ष्मी नाम की गृह लक्ष्मी का हाथ काटना, कितनी हिंसा लगी होगी इस आदमी के मन में। कहां से आती है इतनी हिंसा? जुआ खेलने के लिए पत्नी का हाथ काट डाला दोस्त के साथ मिलकर। क्या कहा जाए ऐसे मर्दों के बारे में, क्या कहा जाए औरत की ऐसी दुर्गति के बारे में। मैं जब सोच रहा हूं तो मुझको एक घटना याद पड़ रही है। मेरा इतिहास का, पुराण का, धर्म का ज्ञान बड़ा ही सीमित है, मैं तकरीबन अनपढ़ हूं, लेकिन मुझको क्यों याद पड़ रहा है, एक कोई महाभारत में या कहीं पर एक कोई कहानी थी क्या? कोई एक जुआ का केस चल रहा था क्या? किसी दरबार में जुआ खेला जा रहा था जिसमें आखिरी में द्रौपदी नाम था क्या, दांव पर लगा दिया था। पतियों ने, एक से ज़्यादा पति थे क्या, 5 पति थे शायद। मैं कुछ गलती करूं तो माफ़ कीजिएगा, मेरा पुराण वगैरह का ज्ञान बहुत ही सीमित है। उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था और उसको जीतने के बाद में जीतने वाले लोगों ने, जो रिश्तेदार थे करीबी, कौरव और पांडव शायद आसपास के लोग थे, रिश्तेदार थे, झगड़ा जमीन का था। जमीन के झगड़े में कुछ चुनौती की बात आ गई, जुआ खेलने लगे। जुए में जब सब कुछ हार गए तो कहा ये तो है अभी तुम्हारे पास, इसको दांव पे क्यों नहीं लगाते? द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। शायद उसी सभा में, उसी दरबार में द्रौपदी के कपड़े खींचे जाने लगे, कपड़े खोले जाने लगे द्रौपदी के, साड़ी खींची जा रही थी उसकी। ऐसा किस्सा कहानी में या किसी सीरियल में या कहीं पे मैंने पढ़ा देखा है, मुझको नहीं मालूम ऐसा सच में हुआ है या नहीं, लेकिन कहानी तो यही कहती है कि पत्नी को दांव पे लगा सकते हैं। मैं अभी एक और बात को लेकर हैरान हूं। मैंने कुछ अर्सा पहले एक दूसरा समाचार देखा जिसको देखकर मैं हक्का बक्का हूं। वो ये है कि राजस्थान में किसी एक गांव की ये परंपरा है। हौसला हो तो ही सुनिएगा, नहीं हो हौसला तो बंद कर दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वहाँ एक गांव की ये परंपरा है कि लोग अपनी बच्चियों को लीज पर दे देते हैं। लीज समझते हैं ना? जैसे कार किराए पर ले लें, मोटरसाइकिल किराए पर ले लें। आप घूमने जाएंगे, मैं जैसे हिमाचल गया तो मोटरसाइकिल किराए पर लेकर पहाड़ घूमने चले गया। कुछ लोग गोवा जाते हैं तो कार मोटरसाइकिल किराए पर लेकर चले जाते हैं। एक बार मैं दिल्ली से ऊपर गया तो भी कार किराए से लेकर चले गया था। लड़कियों को भाड़े पर ले जाते हैं साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, और उनसे धंधा करवाते हैं। छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को धंधा करवाते हैं उनसे। ये मैं राजस्थान की बात जो बतला रहा हूँ, ये कई जिलों में है। झालावाड़ में है, बूंदी में है, भीलवाड़ा में है, कई जगहों पर है ये। कई जगहों पर लड़कियां जो हैं उनको स्टाम्प पेपर पे सौदा करके माँ बाप नाबालिग लड़की को लीज पर दे देते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, और उनके साथ फिर रोज बलात्कार होता है। कहीं 3 लाख रुपए में, कहीं 5 लाख रुपए में, ऐसे में बेटियां दे देते हैं। बेचने वाले माँ बाप किस तरह का दिल रखते होंगे, मैं जब सोचता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। अपनी नाबालिग बच्चियों को आप लीज पर दे देते हैं 2 साल 3 साल के लिए, और वहां रोज उनसे बलात्कार होता है, उनसे धंधा करवाया जाता है। कुछ एक एनजीओ के लोग ऐसी लड़कियों को छुड़ा कर लेकर आए। पुलिस ने कार्रवाई की, तब जाकर धीरे धीरे ये पता लगा।
मेरे सामने जो रिपोर्ट है ये बतलाती है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के माँ बाप जो हैं लड़कियों को लीज पर देने और बेचने में लगे हुए हैं। 15 लाख रुपए में पूरे से बेच दिया, जाओ ले जाओ इसको, जो करना है करो। तो मैं सोच रहा हूं कि झारखंड के आदिवासी समाज के ये 2 लोग जाकर उसमें से 2 में से एक की पत्नी का जुआ खेलने को पैसा नहीं दिया तो उसका हाथ काट दिया। वो जो महाभारत का किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल कम जानता हूँ, गलती भी हो सकती है। वो तो शायद परिवार आदिवासी भी नहीं था, वो तो शायद आज जहाँ हरियाणा पड़ता है उस तरफ का कुछ इलाका था। राज परिवार कहा जाता है, वो राज परिवार था। वहाँ की द्रौपदी, उसी के साथ हुआ था शायद द्रौपदी का चीरहरण या ऐसा कुछ पता लगता है। बाद में एक कहानी किस्सा और जुड़ गया कि कृष्ण ने आके उस साड़ी को बढ़ाना चालू कर दिया, तो वो साड़ी कितना भी खींचते जाएं वो साड़ी खत्म ही नहीं हुई द्रौपदी के ऊपर से। मुझको लगता है कृष्ण जो है वो महाभारत का जो इलाका था वहाँ बचाने चले गए। थोड़ा बिजी रहे होंगे, क्योंकि झारखंड में जब इसका हाथ काटा जा रहा था इसको रोकने नहीं गए, बचाने नहीं गए। सर्वशक्तिमान भगवान जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, वो चाहते तो बचा सकते थे, झारखंड की इस महिला को बचा सकते थे। इसका हाथ, आप सोचिए, हुनर सीख के आई, सिलाई बुनाई, अब हाथ ही नहीं रह गया। जो हरामखोर पति जो खाया रहता पत्नी के हुनर की कमाई को, वो भी निकल गया उसके हाथ से। उसको कोई अफसोस नहीं होगा। नशा चढ़ा हुआ था, जुआ और खेलना था, हाथ काट डाला बीवी का। मेरे सामने जो फोटो है उसमें अस्पताल में पड़ी हुई है, एक कटे हाथ को बंधे हुए। ये हालत है। मैं सोच रहा हूँ कि ये राजस्थान की, जहाँ की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, 13 साल, 12 साल, 11 साल, 14 साल की लड़कियाँ, 15 साल की, 8 साल की बच्ची 2020 में 3 लाख रुपए की लीज पर दे दी गई। और लीज पर लेने वाला जो व्यक्ति है उसको नशा करा कर रेप करते रहा। 2021 में एक एनजीओ उसको बचाकर लेकर आया। 6 महीने तक उसकी तबीयत खराब रही। जब धीरे धीरे सही हुई तब उसके माँ बाप उसको लेने पहुँचे। मैं सोच रहा हूँ यही राजस्थान है क्या, जहाँ कृष्ण के एक रूप श्रीनाथ जी का एक बड़ा सा कहीं नाथद्वारा वगैरह में मंदिर है, कुछ याद है क्या आपको? इसी राजस्थान में है ना। इसी राजस्थान में और भी कई मंदिर हैं बड़े बड़े। वहाँ बैठे हुए भगवान और ईश्वर क्या करते होंगे जब उनके बगल के गांव में बच्चियों को बलात्कारियों के हाथ बेच दिया जाता है, लीज पर दे दिया जाता है, नशा करा कर। 8 साल की बच्ची खरीद के ले गए लीज पर, नशा देकर रेप करते रहा आदमी। मुझको लगता है जो पश्चिमी देशों में जिनकी संस्कृति और सभ्यता को हम बहुत गाली देते हैं, वहाँ जो रबर की सेक्स डॉल बिकने लगी है, शायद वो भी इतनी सस्ती नहीं पड़ती होगी कि 3 लाख रुपए में साल दर साल बलात्कार करते रहो। नशा करा दो ताकि उसको दर्द का एहसास ना रहे, छोड़ के ना जा सके। इतने सारे मंदिर होंगे राजस्थान में, होंगे ना बहुत सारे। श्रीनाथ द्वारा तो मुझको ध्यान पड़ता है, कृष्ण के ही श्रीनाथ जी एक अवतार मानते हैं, या वही होंगे, कृष्ण ही होंगे। आपको ध्यान है ना, मीरा राजस्थान की ही थी, वो कृष्ण के गीत भजन गाती थी, रात दिन प्रेम गीत गाती थी। तो रहे जरूर होंगे कृष्ण वहाँ पर, लेकिन ये कई जिलों में है। हो सकता है इन जिलों में ना हो कृष्ण, दूसरे किसी जिले में हो जहाँ पर ये काम न हो। क्योंकि मुझको ये नहीं लगता कि इतना सब देखते हुए कृष्ण या दूसरे ईश्वर जो हैं, दूसरे भगवान देवी देवता चुप रहेंगे, ऐसा मुझको नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि हैदराबाद
हैदराबाद में छोटी छोटी बच्चियों को मुस्लिम माँ बाप मरणासन्न खाड़ी के शेख या वैसे ही मरणासन्न अफ्रीकी देशों से आए हुए मुस्लिम लोगों के हाथ बेच देते हैं। कहने के लिए उनका निकाह होता है उनके साथ, मरणासन्न लोगों के साथ। कानून इजाज़त देता है हिंदुस्तान में मुस्लिमों को। अभी सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला आया है जिसकी मैंने तारीफ की है। एक लड़की ऐसी निकली, वहाँ पे लेके जाते हैं, शादी करते हैं, साल 6 महीना सेक्स करते हैं, ऊब जाते हैं उससे। स्वाद बदलने के लिए ऐसे बूढ़े मरणासन्न लोग फिर किसी लड़की को खरीद के ले आते हैं निकाह के नाम पर। एक लड़की की कहानी अभी आई थी हैदराबाद से, उसकी 18वीं शादी चल रही थी, 18वीं शादी। अपनी माँ को उसने कहा, माँ बधाई हो, तुमको 18वां दामाद मिलने वाला है। मैं सोचता हूँ इतनी सारी मस्जिदें हैं वहाँ पे हैदराबाद में, होंगी ना, बहुत सारी हैं। मुझको, मैं तो गया भी हूँ 1-2 बार, मुझको दिखी हैं बहुत सारी मस्जिदें वहाँ पर। वहाँ जो ईश्वर है भीतर, अल्लाह कहते हैं, जो भी कहते होंगे ईश्वर, उनको अपने आसपास, इनमें से कई बच्चियों को तो मस्जिद की मीनारों के साये में भी, जहाँ तक छाया पड़ती होगी वहाँ भी ऐसा होता होगा। नहीं तो भी ईश्वर को तो सभी जगह मौजूद माना जाता है, सब जगह। क्यों बचाने नहीं आता है ईश्वर इन बच्चियों को? और झारखंड में बहुत सारे आदिवासी ईसाई बन गए हैं। मैं मेरे शहर में गुजरता हूँ तो जगह जगह दिखता है, यीशु आ रहा है, आ रहा है, जल्दी तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा यीशु। मुझको नहीं दिखा कहीं आते हुए। छत्तीसगढ़ में सरगुजा का जशपुर वाला इलाका जो है, वहाँ से बहुत सी बच्चियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं उसको, मानव तस्करी, उसमें ले जाके दिल्ली बम्बई में उनको बेच देते हैं घरों में नौकरी करने के लिए। आगे और भी खतरनाक इस्तेमाल होते होंगे उनके। वो तो बहुत सारी ईसाई बन चुकी हैं वो परिवार, आदिवासी परिवार, उनकी लड़कियां हैं। क्यों नहीं जाता यीशु वहाँ पर? मेरा सवाल है, हो सकता है जाता होगा, मैंने ना देखा, मुझको नहीं बतलाया यीशु ने, ना ऐसे परिवारों ने बताया कि यीशु आया था बचाने के लिए। मैं सोच रहा हूं कि कौन सा ईश्वर महिला को बचाने के लिए आता है? उसने केवल प्रतिमाओं को बचाने का काम किया है कि 8 हाथ की, 4 हाथ की, 6 हाथ की प्रतिमाएं बना दो देवियों की। कुछ चर्च वगैरह में भी रहता है, कुछ वर्जिन मेरी या ऐसा कुछ, मुझको कम मालूम है, रहता है ऐसा। तो मैं हैरान हूं कि झारखंड में एक महिला का हाथ उसके पति ने काट दिया, जुआ खेलने को पैसा नहीं दिया। 1 हफ्ते पहले की ही राजस्थान की ये खबरें हैं। गांव से, कई जिलों से, कई इलाकों से लड़कियों को लीज पर दे रहे हैं, लीज पर, जैसे किसी दुकान को लीज पर देते हैं, 10 साल की लीज पर, 10 साल का किराया एक साथ ले लिए, 3 लाख, 5 लाख, 15 लाख में पूरे से ज़िंदगी भर के लिए इसको ले लो। ये लोग बाहर ले जाकर उनसे धंधा करवाते हैं। एक दिन में 10-10 ग्राहक इनके ऊपर से उतरते हैं। मैं सोचता हूँ उस वक्त जो कण कण में व्याप्त ईश्वर हैं तरह तरह के, कहाँ चले जाते हैं? इनमें से ऐसी बच्चियों के किसी भी कण में नहीं रहते क्या वो? अगर कण कण में रहते तो इस बच्ची के देह से ऐसी ज्वाला क्यों नहीं निकलती, ऐसी लपट क्यों नहीं निकलती कि इनके ऊपर चढ़ने वाले मर्द को जलाकर खाक कर दे? क्यों नहीं निकलती? किस्सा कहानी में तो बहुत निकलती है। मैंने बहुत सारी धार्मिक फिल्मों को कतरा कतरा देखा है टीवी पर। कहीं आसमान से बिजली कड़कती है, कहीं चक्र निकल के जाता है, वो मार डालता है। दूसरे अलग अलग धर्मों में अलग अलग हिसाब किताब है। क्यों ऐसा हो रहा है महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ? चारों तरफ यही चल रहा है, चारों तरफ यही चल रहा है।
मेरे पास धर्म की जानकारी बिल्कुल ही कम है, समझ मेरी बिल्कुल ही नहीं है। मेरे पास सवाल हैं, केवल सवाल हैं। आप में से अधिकतर लोग आस्थावान होंगे, अपने अपने ईश्वर से सवाल जरूर कीजिएगा। पूछिएगा कि क्यों ऐसी मौत मरने दे रहा है, क्यों ऐसा जुल्म होने दे रहा है बच्चों के साथ। जब जम्मू के कठुआ में एक पुजारी ने फ़ोन कर कर के लोगों को बुलाया कि एक खाना बदोश मुस्लिम बच्ची 6-8 साल की मिल गई है, आ जाओ बलात्कार करने के लिए, और मंदिर के अहाते में ही 5-6-7 लोगों ने बलात्कार किया तब तक जब तक कि वो मर नहीं गई। कहाँ था ईश्वर उस समय? मंदिर है तो कोई ना कोई ईश्वर तो रहा होगा, और ईश्वर का प्रतिनिधि है पुजारी जो ये कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कि वेटिकन जैसे जो धर्म केंद्र हैं कैथोलिक ईसाइयों के, उनके पादरी पूरी दुनिया में बच्चों का देह शोषण करते हैं, बच्चों से बलात्कार करते हैं पूरी दुनिया में। क्यों ईसा मसीह वहाँ पे नहीं जाता? मेरे शहर की दीवारों पर तो लिखा हुआ है यीशु आ रहा है। मुझको लगता है यीशु के नाम पे जो दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र चल रहा है वेटिकन, अगर उसके पादरी जगह जगह बलात्कार कर रहे हैं मासूम बच्चों से, यीशु वहाँ क्यों नहीं जाता? मेरे शहर की दीवारों पे घोषणा करके इधर क्यों आ रहा है? वहाँ क्यों नहीं जाता? आपका जो भी धर्म हो आप पूछिएगा, अपने ईश्वर से जरूर पूछिएगा इस बात को कि तुम अगर कण कण में व्याप्त हो, तुम अगर सर्वत्र हो, तुम अगर सर्वज्ञ हो, तुम अगर सर्वशक्तिमान हो, तो तुम उन कणों में व्याप्त क्यों नहीं हो जहाँ छोटे छोटे बच्चों से ये जुल्म हो रहा है, जहाँ एक बेकसूर औरत का हाथ काटा जा रहा है, जहाँ पे बच्ची को बेचा जा रहा है, जहाँ छोटे बच्चों से पादरी बलात्कार कर रहे हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाई लड़कियों को दिल्ली ले जाकर बेचा जा रहा है। तुम वहाँ पे क्यों नहीं आते हो यीशु? कृष्ण तुम राजस्थान में इन बच्चियों को क्यों नहीं बचाते? अगर आदिवासियों के अलग देवी देवता हैं तो वो झारखंड में इस औरत का हाथ कटने से क्यों नहीं बचाते? क्यों काटने वाले हाथ को क्यों नहीं काट देते आदिवासियों के ग्राम देवता? मेरे पास केवल सवाल हैं। मैं आस्थावान नहीं हूं तो मेरे पास कोई आस्था नहीं है। सोच के देखिएगा इस बारे में, सवाल जरूर कीजिएगा, ध्यान में बैठिएगा, अपने ईश्वर की आराधना कीजिएगा जो भी धर्म हो आपका, और पूछिएगा। हैदराबाद के रहने वाले भी पूछ सकते हैं, अपने ईश्वर से, अल्लाह से पूछ सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को बूढ़ों के हाथ बेचना कब तक जारी रहेगा? क्या मोदी सरकार की जिम्मेदारी है या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है बच्चियों की शादियों को रोकना? सोच के देखिएगा इन तमाम बातों को। थोड़े असुविधा के सवाल हैं, लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ मालूम है। आप उससे पूछिएगा, आपको जवाब मिलेगा। जो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्यों नहीं बचाता इन लोगों को। मेरे सवाल का तो जवाब नहीं देगा ईश्वर, क्योंकि मैं तो उसको मानता नहीं हूँ। आप मानते हैं तो आप पूछिएगा उससे कि हे ईश्वर, तुम ऐसी महिलाओं को, तुम ऐसी लड़कियों को, तुम ऐसे बच्चों को क्यों नहीं बचाते हो? पूछ के देखिएगा। आपको मेरे सवाल अगर जायज़ लगते हैं, आपको लगता है कि ये सामाजिक सरोकार के हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि हो सकता है ईश्वर आपसे नाखुश हो, आपके सवाल का जवाब न दे और आपके दोस्त से खुश हो। उसने कुछ किया होगा, प्रसाद चढ़ाया होगा, मनौती मानी होगी, कुछ और कुर्बानी दी होगी, कुछ किया होगा। उनसे बोलिएगा, अपने ईश्वर से पूछें ध्यान लगाकर, आराधना करके, और सवाल का जवाब मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, आप चाहे कितने ही आस्थावान धर्मालु क्यों न हो, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो अपने सिर को फटे तरबूज जैसा बनने से बचाने के लिए ईश्वर पर भरोसा मत कीजिए, खुद बचाइए। मैंने अभी तक ईश्वर नहीं देखा है जो किसी का खोपड़ा फटने से बचा ले।
जितने लोग मरते हैं मैं देखता हूँ किसी के हाथ में कोई ईश्वर का नाम रहता है, किसी के गले में कंठी रहती है, किसी के बदन पर कोई और धार्मिक प्रतीक रहता है, बचता कोई नहीं है। तो आपको पूजा आराधना करनी है तो ईश्वर की अलग कीजिए, लेकिन सड़क पर दोपहिए पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिए। हेलमेट ही वो ईश्वर है जिससे आप रहम की बचाने की कल्पना करते हैं, वो तो कल्पना है। आप करते रहो पूजा, मुझको आपत्ति नहीं है, लेकिन हेलमेट ज़रूर लगा के रखो। जान आपकी हेलमेट बचा सकता है, ऊपर वाला तो शायद नहीं बचाता, नहीं तो इतने लोग क्यों मरेंगे, सारे के सारे पापी थोड़ी हैं। फिर मिलेंगे।